से बहुत सारे लोगों ने कभी ये सोचा नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा और सोचेंगे भी नहीं कि अगर आप सोचिए, अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। अचानक से वो घूमते घूमते अपनी धुरी पर आकर रुक जाए तो क्या होगा, ये आपने कभी जाना नहीं होगा। तो चलिए आज हम आपको ये बता दें कि अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। आप तो जानते हैं पृथ्वी का जो अभी का जो स्पीड है वो कितना है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, मतलब कितना 1670 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमारी पृथ्वी घूमती है, लगातार घूमती है अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे घूमती रहती है। और मान लीजिए अगर वो उस जगह पर रुक जाए तो क्या होगा। इससे पहले आप जानेंगे, इससे पहले हमें आपको बताते हैं कि अगर आप किसी गाड़ी पे बैठते हो, अगर किसी गाड़ी या कार या ट्रक या टेम्पो या बस में यात्रा के लिए बैठते और गाड़ी अपनी तेजी पे जा रही हो और अचानक से ड्राइवर ब्रेक मार दे तो क्या होगा। आप अचानक से धड़ाम कर से आगे गिर जाएंगे, आपका सर भी फूट जाएगा। वैसे ही अगर टू व्हीलर पे भी आप जा रहे हो, अब टू व्हीलर चला रहे हो और टू व्हीलर स्पीड में है और अगर उसी तरह उस रफ्तार से वो जा रहा है, अचानक से उसके आगे कोई पत्थर आ जाता है और वो पत्थर से वो टू व्हीलर टकरा जाए तो क्या होगा। आप आगे की तरफ फेंके जाएंगे, आपकी जान भी चली जा सकती। बस इसी तरह काम करता है गति का नियम। गति का नियम कहता है जो चीज़, कोई भी चीज़ हो जो स्थिर है वो स्थिर ही रहती है और जो गतिमान है वो गतिमान ही रहती है, वो गतिमान ही रहती है। वो स्थिर होगी तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। उसी तरह अगर हमारी पृथ्वी तेजी से घूमती है और अचानक उसने घूमना बंद कर दिया तो भी हमारे पृथ्वी पे जो भी चीज़ें मौजूद होंगी उस वक्त, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारे घर हो, बंगले हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो वो गतिमान ही है, वो उसी गति से 1670 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हवा में फेंकी जाएंगी। इतनी तेज गति में फेंकी जाएंगी कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो जाएगी और तूफानी हवाएं इतनी तेजी से निकलेंगी कि सारी चीजें हवा में उड़ने लगेंगी। इंसान एक बंदूक की गोली के स्पीड से आसमान में फेंक दिए जाएंगे। एक परमाणु अणुबॉम्ब का विस्फोट जितना होता है उससे कई गुना बड़ा विस्फोट हो जाएगा और उस विस्फोट से हवा में धूल के बादल बन जाएंगे, पूरी तरह धूल में बादल बनते जाएंगे। और इसके साथ ही क्या होगा, पृथ्वी अपना चुंबकीय, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो खो देगी। अब उसके पास चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं रहेगा। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो आसमान से जो रेडिएशन आएगा वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाएगा और उस रेडिएशन से कुछ लोग मर जाएंगे। और अब पृथ्वी घूमना बंद कर दिए फिर भी समुद्र का पानी भी गतिमान है और पृथ्वी अब घूमना बंद कर दी गई है तो समुद्र का पानी आसमान में उछलेगा और आसमान में उछल के क्या होगा, वो पूरा जो जमीन है हमारी पृथ्वी पे उसमें पूरे तरह जल, एक बाढ़ आ जाए और बाढ़ में पूरा समा जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ लोग बचेंगे जो स्पेस स्टेशन में होंगे, लेकिन वो नीचे नहीं आ सकते। नीचे कैसे आएंगे,
नीचे कुछ भी नहीं है, रहने वाला ही नहीं है, तो कहाँ से आएंगे? और कुछ दिन बाद वो भी मर जाएंगे, क्योंकि नीचे कोई पहुंचेगा नहीं, उन्हें रसद नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने वाला ही नीचे कोई नहीं रहेगा, तो उनका भी काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक संकल्पना है या संभावना है, ऐसा हो नहीं सकता। पृथ्वी अभी थोड़ी, उसकी गति थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन शायद 140 करोड़ वर्षों बाद पृथ्वी अभी 24 घंटे में घूमती है एक दिन, तब 25 घंटे हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।